नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई का शिवाजी पार्क। जी हाँ, दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट ने अपना अपना दावा किया है कि हम दशहरा रैली वहाँ पर मनाएंगे। हालांकि सालों से जो है दशहरा रैली शिवसेना के नाम से ही जाना जाता है। फिलहाल अभी तो ये नहीं मालूम शिवसेना किसका है, क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन दोनों ने दावा किया है कि दशहरा रैली हम मनाएंगे। इसी विषय पर काफ़ी तकरार भी चल रहा है और मामला जो है अभी तक विचाराधीन है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप बताइए कि अब दशहरा रैली एकदम बिल्कुल करीब आ गया है और अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर वहाँ रैली करेगा कौन। इसका रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? सर, असल में ऐसा है कि स्थान महात्म्य ये भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है जी। कि वैसे भगवान जैसे हम बोलते हैं, भगवान सब जगह है, मंदिर सब जगह है जी, मगर कोई विशिष्ट मंदिर में जाना, अभी श्रावणी सोमवार था तो हमारे यहाँ गांव में भी शंकर मंदिर तो हर एक गांव में होता है, फिर भी लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं या अमरनाथ जाते हैं, या इधर तुम्हारे डोंबली के पास एक वो खिड़काड़ी है करके वहाँ एक शिव मंदिर है, वहाँ जाते हैं। उधर वेस्टर्न रेलवे पर भी है। तो ऐसा है कि भारतीय मानसिकता ऐसी है कि सिर्फ भगवान की मूर्ति में वो ये नहीं होता है आत्म तत्व, वो किसी जगह पे, खास जगह पे होता है। सर, ऐसा बोलने को जाओ तो देखो कि सिंहस्थ करके एक मेला होता है, साधु संत सत्पुरुष और दुनिया भर से लोग आते हैं। वो नासिक में भी होता है और नासिक में भी करीबन मेरे ख्याल से 2 करोड़ लोग आते हैं नासिक में। जब वो सिंहस्थ का मेला हुआ होता है, कुंभ मेला, वो करीबन 2 करोड़ लोग आते हैं। मगर जब वो प्रयाग में होता है तब 10 करोड़ लोग आते हैं जी। अभी ऐसा है कि गंगोत्री से लेके बहते बहते समुद्र तक जाती है, तो पूरी गंगा ही है कि नहीं जी। तो गंगा अगर है तो गंगा स्नान प्रयाग में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि लोगों की ऐसी धारणा है, मानसिकता है कि गंगा का प्रवाह वही है, मगर वो पानी बहता हुआ आता है और वहाँ से आगे चला जाता है। मगर वहाँ पे वो तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग अगर स्नान करते हैं तो कोई विशेषता होती है, उसमें पुण्य लाभता है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो ये भारतीय मानसिकता है कि स्थल में भी कुछ विशेषता होती है। अभी ऐसा है कि शिव तीर्थ, जिसको आप शिवाजी पार्क बोल रहे हैं, वो मराठी में उसको शिव तीर्थ बोलते हैं। इसीलिए राज ठाकरे ने अपने घर का नाम शिव तीर्थ रख दिया। वो मतलब अभी मनसे वाला अगर बोलेगा कि मैं शिव तीर्थ जा रहा हूँ तो शिवाजी पार्क जा रहा है या मनसे जा रहा है, दोनों हो सकता है। मगर उन्होंने भी शिव तीर्थ नाम रखा इसके लिए कि बाजू में शिव तीर्थ है। अभी ऐसा है कि ये बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क का शिव तीर्थ बनाया, नहीं तो शिवाजी पार्क ही बोलते थे उसको। बाला साहब ने जब से उनकी रैली लेना वहाँ पे शुरू किया तब से वो शिव तीर्थ नाम से उसको पुकारने लगे और वो शिवसेना का एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि भाई रैली होगी तो शिव तीर्थ पे होगी, वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट होगी, पूरे साल भर का कोई पिछला इतिहास देखा जाएगा, आगे की सोच प्रकट हो जाएगी। मगर ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो क्षेत्र में कोई महानता है, विशेषता है, ये मान्य है। इसीलिए तो शिंदे साहब भी कोशिश करें कि हमको शिव तीर्थ चाहिए और ठाकरे भी कोशिश करें कि हमको शिव तीर्थ चाहिए। अभी ऐसा है कि शिव तीर्थ के ऊपर खड़ा होके जो बोलेंगे उनके बोलने में कितना दम है ये मायना रखता है जी। बिल्कुल, आज की तारीख में ऐसा है कि उद्योग का वक्तृत्व है नहीं, अभी तो नेतृत्व नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करके लोग तो उनसे टूट चुके हैं और कर्तृत्व तो 2-2.5 साल में उनका कुछ दिखा नहीं। तो वक्तृत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व के मामले में वो बहुत फीके पड़ गए हैं। अभी शिवाजी पार्क पे वो भाषण करे या फेसबुक लाइव करे, उनका बोलने का तरीका वही होगा, बोलने के शब्द वही होंगे, भाषा वही होंगी, मुद्दे वही होंगे। अब दिखाई नहीं देता है कि उद्धव जी के पास कोई नया नारा है, नहीं दिखाई देता है कि उद्धव जी के पास कोई नया प्रोग्राम है। वो तो अभी दिन ब दिन निगेटिव बनते जा रहे हैं। मतलब उनका पहले ऐसा था मैं ये करूँगा वो करूँगा, अभी वो बंद हो गया क्योंकि एक तो चीफ मिनिस्टर नहीं है और दूसरा ऐसा है कि शिवसेना पार्टी को कोई प्रोग्राम नहीं है,
कोई कार्यक्रम नहीं, कोई उपक्रम नहीं है। वो अभी इनके दोष निकालना, इनके ऊपर टीका करना यहाँ तक ही सीमित हो गया है। तो शिव तीर्थ पे जाके जो बोलेंगे वही वो एनएससी में अगर लेते हैं नेसा में तो वहाँ पे वही बोलेंगे, बीकेसी में मेला लेते हैं तो वही बोलेंगे, दूसरा कुछ बोलने वाले नहीं। और बाला साहब कैसे है ना कि बाला साहब और शिव तीर्थ इसकी एक अलग ताकत थी जी। मतलब कैसे है कि खाली तीर्थ क्षेत्र या क्षेत्र को महात्म्य जो मिलता है वो ज़मीन को नहीं होता है, वो ज़मीन के ऊपर जिसकी धारणा, भूमिका या एक आत्मतत्व होता है उसकी होती है। जैसे जगन्नाथ का रथ निकलता है जी, तो वो वहीं से निकलेगा और वहीं उसको महत्व है, मगर वो जगन्नाथ का रथ मायने रखता है। श्री राम मंदिर हर एक गांव में है, मगर अयोध्या का श्री राम मंदिर मायने रखता है। अयोध्या मायने रखती है क्या? रखती है 50% मायने क्या रखता है? श्री राम का मंदिर। तो 50-50 है ये। अभी ऐसा हो गया है कि शिव तीर्थ का जो 50% एक ताकत है अपनी तीर्थ क्षेत्र वो है, मगर अगला जो 50% इसका होना चाहिए वो है क्या? तो अभी ऐसा है कि 50% वो क्षेत्र का महात्म्य है और 50% वहाँ पे जो बोलने वाले हैं वो बाला साहब अभी नहीं है, वो जो है उद्धव जी। उद्धव जी में वो करिश्मा, वो ताकत, वो एक ऐसा क्या बोलते हैं जो मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म वो नहीं है। वो पिछले भी ये कोरोना के पहले उनके जो ये हुए उसमें भी शिव तीर्थ था, मगर वो शिव मिसिंग था, उसमें तीर्थ रह गया, शिव मिसिंग था, क्योंकि उद्धव में वो शिव नहीं है। अभी बात हो गई दूसरे अपने शिंदे साहब की। तो शिंदे साहब का कैसा है कि वो अभी बन रहे हैं, वो शिवसेना के अब तक तो कार्यकर्ता से बढ़कर नेता हो गए हैं जी। अभी नेता से महानेता होना ज़रूरी है। जो महानेता अभी तक ये तुम्हारा उद्धव जी बाला साहब के चिरंजीव होने के बावजूद भी महानेता नहीं बने, अभी वो नायक है, महानायक नहीं बने। नायक तो अभी एकनाथ शिंदे जी भी बन गए हैं, नायक में बहुत से लोग आते हैं, हाँ महानायक नहीं बने। तो कल अगर उनका भी मेलावा यहाँ पे होता है शिव तीर्थ पे तो भी शिव मिसिंग रहेगा, पक्का रहेगा, क्योंकि वो बाला साहब थे जिन्होंने शिव तीर्थ को शिव तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया। नहीं तो पानी पानी होता है, तीर्थ भी पानी ही होता है, मगर उसको तीर्थ हम इसीलिए कहते हैं कि उसमें कोई आत्मतत्व आता है। वो तत्व, सत्व, महत्व, प्रभुत्व, नेतृत्व, वो जो सब है वो मिसिंग दोनों में है। आज की तारीख में मैं बोलूँगा कि बिना किसी का पक्षपात किए अगर बोलना है तो उद्धव जी और एकनाथ जी शिंदे दोनों समान हैं, एक समान स्तर पे हैं। वो जा चुके हैं, ये आ चुके हैं, मगर दोनों की अगर रेशा देखिए तो समांतर है ऐसी। मतलब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने के बावजूद इतने बड़े नेता करके उभर के नहीं आए कि जैसे बंगाल में ममता है जी, पटनायक है उड़ीसा में, ये चंद्रशेखर राव है आंध्र में, या स्टालिन है तुम्हारे इसमें तमिलनाडु में, या नीतीश कुमार है बिहार में, या तुम्हारे योगी नहीं, योगी की तो और वो महानायक हो गए महानायक हो गए वो। मगर ये जो बाकी लोग जो हैं, या राजस्थान में तुम्हारा गहलोत है, ये सब जो शिवराज चौहान है मध्य प्रदेश में, गुजरात में तो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा कौन मुख्यमंत्री है, तो हर बार चेंज होता है। हाँ, तो ऐसा है कि ये उस स्तर से अभी उभरे नहीं, ये सब समान है। तो कल अगर शिव तीर्थ पे शिंदे साहब का भी भाषण होता है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो उद्धव से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, एक अभिमान या उनको एक अहंकार जो है वो एक लुभावना सुख देगा कि भाई शिव तीर्थ पर हमारा मेलावा हुआ, इसका मतलब हम अधिकृत शिवसेना है। सर, अधिकृत शिवसेना का मामला चुनाव आयोग ही निश्चित करेगा। शिव तीर्थ किसने सभा ली इससे नहीं होगा, ये बात गलत है। ये जो सोचते हैं कि शिव तीर्थ पे सभा हो गई मतलब शिवसेना का ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। इनका नहीं होने से भी नहीं और इनका होने से भी नहीं। अभी हालत ऐसी है कि मुंबई महापालिका के जो अधिकारी हैं वो कठपुतली हैं, उनको इंस्ट्रक्शन ऊपर से आएगा वैसे ही वो काम करेंगे। तो उनको ऊपर से यही इंस्ट्रक्शन आएगी कि भाई तुम हमको भी लटकाओ उनको भी लटकाओ, या दोनों को मत दो। नहीं, दोनों को मत दो, यही बोलेंगे, फ्रीज कर देंगे। दोनों को ही मत दो, हमको भी मत दो उनको भी मत दो। देखो, अगर शिंदे साहब को दिया
तो सीधा आरोप हो जाएगा कि आपने प्रशासन ने पक्षपात किया। और उद्धव को दिया तो शिंदे साहब का अहंकार ये होगा, डैमेज होगा। शिवसेना का अधिकृत मामला उधर हो गया, मतलब इनकी शिवसेना असली है ये शिवतीर्थ के कारण, कोई उसका मतलब निवडणूक आयोग के सामने नहीं रहता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रहता है, मगर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा उसका। तो महापालिका दोनों को ना बोलेगी, ना बोल ही रही है अभी, तो वो खाली क्या है ना, कुछ बार पोपट मेला है बोलत नहीं, वैसे वो मामला ठंडा है उधर। अभी कैसे है ना, उनको दोनों को पर्याय है, बीकेसी में ले सकते हैं। अभी एक ने तो पागल ने आज पेपर वाले ने लिखा है कि बीकेसी में 2 मैदान हैं, तो एक मैदान इनको देंगे, एक मैदान, ऐसा नहीं होगा ना, वहाँ तो युद्ध होगा, फिर कार्यकर्ता जाएंगे, पता लगा इधर कार्यकर्ता गोरेगांव में जो है, जहाँ पे उद्धव जी 21 तारीख को एक ये ले रहे फंक्शन विभाग प्रमुखों और शाखा प्रमुखों का, वो भी उनके लिए पर है, बीकेसी भी पर है। अभी दोनों में से मेरे को ऐसा जो झलक मिल रही है, उससे लगता है कि शिंदे साहब बीकेसी में जाएंगे और उद्धव जी वो एनएससी का जो ग्राउंड है वहाँ पे जाएंगे, और ये शिवतीर्थ है जो खाली रहेगा। अभी उसके लिए बहाना बनाने के लिए 100 बहाने बना सकते हैं। सर एक सवाल है, आपको पूछना चाहता था मैं कि जैसे एकनाथ शिंदे ने ट्राई किया कि हम बड़ा बनने के लिए शिवतीर्थ हमको चाहिए था सर, तो कभी राज साहब ने क्यों नहीं ट्राई किया कि वो भी तो कर सकते हैं, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका दसरा मेलावा नहीं होता है जी, उनका गुड़ी पाड़वा मेलावा होता है जी, उनका मुहूर्त जो है वो तुम्हारा महाराष्ट्रियन कैलेंडर में जो गुड़ी पाड़वा होता है, वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं, उस दिन होता है। तो उनका जो समारोह है वो उस दिन नहीं है, इसके लिए उन्हें मांगने का कोई सवाल ही नहीं था, इनका ही दोनों का था, तो उन्होंने मांगा है, दोनों को नहीं मिलेगा और वही अच्छा है। कोई शांति बनाए रखेंगे, शिवाजी पार्क रहेगा, और शिवाजी पार्क है उसको शिवतीर्थ कहना, ये बात बाला साहब को शोभा देती थी, इन दोनों को वो तीर्थ क्षेत्र उनके लिए नहीं। हाँ, एक पॉलिटिकल व्यासपीठ हो सकता है, तो मेरे को लगता है कि प्रशासन का यही निर्णय रहेगा, दोनों अलग जगह करेंगे। उसमें किसका बड़ा होता है, तो मेरे को लगता है कि बीजेपी वाले शिंदे साहब के मिलावे में बहुत बड़ी संख्या से आएंगे जी, उसको बड़ा दिखाने के लिए। और आज के तारीख में उद्धव जी का मिलावा करीबन 50 से 60 हज़ार का रहेगा, और इनका मिलावा शिंदे साहब का 1 से 1.5 लाख का रहेगा, इतना तय है, क्योंकि इनके पास बीजेपी के लोग आएंगे, उनके पास कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले नहीं आते हैं, वो ऐसा नहीं उनका लेकर। तो मगर ये मुकाबला होगा वो भाषण में तगड़ा होगा जी, और मज़ा आएगा, दोनों का लाइव दिखाएंगे। जी धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि दसरा रैली जो है शिवाजी पार्क में या शिवतीर्थ में किसका होगा और किसका नहीं होगा या नहीं होगा, इसी पर चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।